दोस्तों, पेपर लीक की एक समस्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। स्टूडेंट के अलावा उनके माता पिता भी उन सब चीजों को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? पेपर लीक की वजह से स्टूडेंट भी अपने करियर को, जिस प्रकार से उनका करियर खत्म हो रहा है, उसी प्रकार से वे अपना जीवन भी खत्म कर रहे हैं। आखिर पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या कैसे बन गई? चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। पेपर लीक केस एंड आल्सो स्कैम्स विद रिगार्ड्स टू रिक्रूटमेंट इन द उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का सिलसिला थम नहीं रहा है। हम सिलसिला क्यों सेवा आयोग यानी कि आरपीसी के दफ्तर के बाहर भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक की समस्या अब एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या बन चुकी है। अभी हाल ही के अंदर बिहार के लोक सेवा का पेपर लीक होने की खबर आई है। बिहार ही नहीं, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, तमाम ऐसी स्टेट है जिनमें कहीं ना कहीं पेपर लीक की समस्या देखने को मिलती है। यहाँ तक कि 10वीं के बोर्ड के पेपर भी लीक हो चुके हैं। मार्च 2021 के अंदर बिहार के अंदर अग्निशामक का पेपर भी लीक बताने की खबरें आई हैं। जनवरी के अंदर बिहार के अंदर पुलिस का पेपर भी लीक बताने की खबरें जोरों शोरों से चलाई गई थी। वहीं 12वीं के बोर्ड के अंग्रेजी पेपर का भी लीक की खबर आई। यूपी ने सारे जिलों के अंदर पेपर को रद्द कर दिया गया। यूपी के अंदर टेट का पेपर भी लीक बताया गया। उस टेट के पेपर में करीब 21 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और इसी के साथ राजस्थान में रीट का पेपर भी लीक बताया गया और हरियाणा के अंदर यूजीएसी नीट का भी पेपर लीक की खबरें सुनाई दी। वहीं गुजरात के अंदर 10वीं के हिंदी का पेपर भी लीक बताया गया। कितनी शर्मनाक घटनाएं होती है हमारे सामने। स्टूडेंट बेचारा क्या करे। इसी के साथ झारखंड के अंदर 11वीं कक्षा का पेपर लीक हो चुका था। यहाँ तक कि YouTube के ऊपर लाइव सॉल्व करवाया गया था। इस पेपर लीक की सबसे बड़ी वजह राज्यसभा के गृह मंत्री नित्यानंद ने बेरोजगारी को सबसे पहले रखा था। उन्होंने राज्यसभा में यह बात रखी है कि 2018 से 2020 तक करीब 9000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। किसके वजह से? सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। इसी बीच 2018 के अंदर कुल 2700 लोगों ने जान दी और 2019 के अंदर कुल 2800 लोगों ने जान दी। 2014 से 2020 की तुलना में अगर देखें तो आत्महत्या की दर 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा के अंदर जानकारी दी है कि 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के पास 8,70,000 पद खाली है, यानी 9 लाख के करीब उनके पद खाली पड़े हैं। 1 मार्च 2019 के अंदर करीब 9 लाख पद खाली थे और मार्च 2018 के अंदर करीब 6 लाख पद खाली थे। टोटल मिलाकर 15 लाख पद अभी भी खाली हैं। वहीं ये पेपर लीक करने वाले एक पेपर को 10 से 20 लाख रुपए में बेच देते हैं और गरीब लोगों के साथ अन्याय किया जाता है और बड़े बड़े लोगों के बेटों के पास ये पेपर पहुंचा दिया जाता है ताकि वे मोटी कीमत देकर बड़ी जॉब व आसानी से जॉब लग सके। राज्य हो या केंद्र सरकार, इतने संसाधन होने के बावजूद भी पेपर आसानी से कभी भी नहीं करवा पाती। बाकी ऐसे ही ढेर सारी अमेजिंग न्यूज और फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड फॉलो कीजिए। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।